कांकेर जिले के शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के सदस्य पहुंचते हुए थे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप के साथ ही जिला शिक्षा विभाग में भी पहुंचकर अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराया है। और उनकी प्रमुख मांग ये है कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु जिन शिक्षकों की उम्र 55 वर्ष से अधिक तथा गंभीर रूप से रोगग्रस्त हैं, जैसे कि यथा कैंसर, टीबी, हृदय रोग, बाईपास सर्जरी, इंसुलिन, दिव्यांग शिक्षकों को मानवीय दृष्टिकोण से मतदान दल गठन से मुक्त रखने का आग्रह किया है। साथ ही सेवानिवृत्ति के दिन ही शिक्षकों को प्राप्त होने वाली राशि के भुगतान का आदेश हो और जिले में विकास खंड स्तर पर शिक्षक समस्या निवारण शिविर रखने का आग्रह किया, ताकि सेवा पुस्तिका, पासबुक के द्वितीय प्रति का संधारण, नॉमिनी सुविधा, पति पत्नी की संयुक्त फोटो, जन्मतिथि प्रमाणीकरण, अवकाश लेख का आदतन निराकरण समुचित रूप से हो सके। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज कलेक्टर को छत्तीसगढ़ शिक्षक संघ के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्टर सर ने क्या आपको आश्वासन दिया, क्या है बताएंगे? आज हम लोग सौजन्य भेंट के साथ साथ ही कलेक्टर साहब के ध्यान में 2-3 बातें लाए हम लोगों ने, और जिसमें प्रमुख रूप से जो मुख्य बात जो हमारी थी वो यही है कि अभी देखिए विधानसभा चुनाव कुछ दिनों पहले हुए हैं और अब लोकसभा चुनाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और जो गलतियां विधानसभा चुनाव में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने में हुई है, कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने में हुई है, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि निर्वाचन आयोग का भी ये निर्देश है कि जो 58 वर्ष जिनकी उम्र हो गई है उनको निर्वाचन दायित्व से मुक्त रखा जाए। खासकर कांकेर की जो स्थिति है, कांकेर जिला विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा में कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए भेजा जाता है, तो कहीं कहीं स्थितियाँ ऐसी निर्मित होती हैं कि 8 से 10 किलोमीटर पैदल भी चलना है। यही वजह है कि निर्वाचन आयोग ने इस प्रकार का निर्देश जारी किया है कि जो वरिष्ठ लोग हैं या जो गंभीर रूप से बीमार हैं, ऐसे लोगों को छोड़ा जाए। क्योंकि अभी जैसा सर बता रहे थे, यह घटनाएं हुई हैं, एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इसके पहले भी पिछले चुनाव में भी यही घटना हुई थी। तो बार बार इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर निर्मित ना हो, निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किया जाए, और किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो इसका ध्यान रखा जाए। समय रहते हम लोगों ने कलेक्टर साहब को इस बात को ध्यान में लाया है। कलेक्टर आदरणीय अभिजीत सिंह जी का सौजन्य भेंट कर उनका स्वागत करने के लिए हुआ था। शिक्षक की समस्याओं को लेकर के ज्ञापन भी दिया उसमें, जिसमें हम आदरणीय कलेक्टर सर से जिला प्रशासन से मांग किए हैं कि अभी हाल ही विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे हमारे शिक्षकों को ड्यूटी लग गई थी जो गंभीर बीमारी से ग्रसित थे, जो 55 वर्ष से अधिक थे, जो दिव्यांग कर्मचारी थे, उनकी ड्यूटी लगी थी, जिसमें एक हमारे कर्मचारी की मृत्यु भी हो गई, शिक्षक की मृत्यु भी हो गई। तो कलेक्टर महोदय सब यही मांग कर रहे थे कि आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसे कर्मचारी जिनकी 55 वर्ष से अधिक उम्र हुई है, दिव्यांग हैं और जो बहुत गंभीर रूप से ग्रसित है, ऐसे लोगों को चुनाव कार्य से मुक्त रखा जाए, मतदान दल गठन से मुक्त रखा जाए। हमने दूसरा मांग उसमें क्या है, जो अभी जिले में लगातार शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, कई लोग मृत हो रहे हैं, तो ऐसे के जो प्रकरण हैं, जो स्वतः है, उनका भुगतान के लिए समय सीमा निर्धारित की जाए। अभी हो ये रहा है कि किन्हीं के 6 महीने में निकल रहा है, किन्हीं के 2 महीने में, कई प्रकरण 1-1 साल तक लंबित रह रहे, तो ऐसे के लिए एक समयबद्ध व्यवस्था हो। हमने तीसरी मांग की है कि जिले में एक शिक्षक समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाए, तो ताकि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समयबद्ध निराकरण हो। ऐसा होने से होगा ये कि पति पत्नी की संयुक्त फोटो है, जन्मतिथि नामांकन है, अवकाश लेख का संधारीकरण है, पासबुक का द्वितीय प्रति है, सेवा पुस्तिका की द्वितीय प्रति है, इसका संधारीकरण समय पर समयबद्ध रूप से हो सके। यही मांग के लिए हम कलेक्टर सर से मिले हैं। पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।